घूम जा। हेलो साथियों, नमस्कार। मेरा नाम इश्तियाक। आज आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ आए हैं, जो कि इस टॉपिक का नाम है श्री अरविंद केजरीवाल जी की के बारे से हम लोग कुछ बात करेंगे। लगभग 177 दिन में लगभग 177 दिन तक जेल में रहने के बाद वह लगभग 6 महीना तक जेल पे रहे और बीजेपी के प्रवक्ता और बीजेपी के आदमियों ने मतलब ये हमेशा मांग करते रहे कि अरविंद केजरीवाल जी इस्तीफ़ा दें। लेकिन जब वह अचानक जेल से छूटते हैं और छूटने के आने के बाद यह कहते हैं कि हम इस्तीफ़ा दे देंगे, कब? जब मोदी जी का हैप्पी बर्थडे रहेगा, यानी कि जिस दिन उसका जन्मदिन रहेगा, यानी कि 17 सितंबर, जो आज है 17 सितंबर। ठीक है, तो इसमें से 2-3 सवाल ऐसे हैं जो कि हल करना बहुत ज़रूरी है। पहला सवाल क्या है? अरविंद केजरीवाल जी जेल से आने के बाद इस्तीफ़ा क्यों दे रहे हैं? पहला सवाल सुन लीजिए, अरविंद केजरीवाल जी जेल से आने के बाद इस्तीफ़ा क्यों दे रहे हैं? दूसरा सवाल, अरविंद केजरीवाल जी जेल में लगभग 6 महीना जेल में रहे और बीजेपी प्रवक्ता यह मांग करती रहे कि अरविंद केजरीवाल जी इस्तीफ़ा दे। बार बार उन्होंने यही कहा कि अरविंद केजरीवाल जी इस्तीफ़ा दे, लेकिन उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया। तीसरा नंबर, अरविंद केजरीवाल जी को अचानक बेल मिल कैसे गई, है ना? यहाँ भी तो कोई एक पॉइंट वाली बात होगी। जब वह एक बार और जब उसको मतलब सुप्रीम कोर्ट ने उसको मतलब बेल दे दिया था तो उसे ईडी ने मतलब फिर गिरफ्तार कर लिया था। ठीक है, चलिए अब हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन को समझेंगे कि अरविंद केजरीवाल जी को जो बेल मिला है वह निर्दोष होने का कारण से नहीं मिला। यानी कि अरविंद केजरीवाल जी को जो शराब घोटाले के बारे से जो उन्हें जो मतलब दोषी पाया गया है वह मतलब निर्दोष नहीं है, यानी कि अभी तक दोषी है ना? अभी तक निर्दोष किसी प्रकार से नहीं साबित हुआ है ना? लगभग यह केस और 15 से 20 साल चलेगा। कब तक चलेगा? जब तक वह निर्दोष नहीं हो जाए। तो उन्हें किस मतलब परिस्थिति से यानी कि बेल मिला है, तो समझेंगे। पहला नंबर, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा सकेंगे। आप सुन लीजिए, अगर कोई मुख्यमंत्री है और मुख्यमंत्री रहते हुए अगर अपना ऑफिस नहीं जा सकेंगे, अपने कार्यालय जिस जगह में वह काम करेंगे वहाँ नहीं जा सकेंगे, तो फिर मुख्यमंत्री रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब इसका मतलब ये होता है कि अरविंद केजरीवाल जी भी इनका व्यवस्था निकाल लेते, कब? अपने घर से चला लेते। लेकिन इसमें सबसे बड़ा दूसरा कारण क्या था कि किसी भी सरकारी फाइल में साइन नहीं कर सकेंगे। कोई भी काम करना हो, सरकारी काम, कहीं सड़क बनाना हो, किसी प्रकार कोई आम जनसभा करना हो, किसी को परमिशन देना हो, ये सब सारे फाइलों में जो साइन करने करेगा बिल्कुल साइन नहीं कर पाएंगे। तीसरा नंबर, केस में जुड़ा कोई भी सार्वजनिक बयान नहीं देगा। मतलब वह जब तक जेल में थे, जेल से बेल मिला उन्हें, तो बेल से जिस प्रकार से बाहर आए उसको किसी भी प्रकार से जेल के मतलब बेल के बारे से, है ना, मतलब उसके केस के बारे से जुड़ा कोई भी सार्वजनिक मामला नहीं कहेंगे। अब उसका जुर्माना यानी कि 10 लाख रुपए का बेल बॉन्ड भरना होगा। ठीक है, जांच में बाधा डालने या गवाहों को प्रभावित करने का कोशिश नहीं कर सकेंगे। मतलब अगर किसी प्रकार से कोई जांच हो रहा है तो उन्हें प्रभावित नहीं कर पाएंगे, है ना? अगर कोई गवाही के बारे से कोई प्रभावित कर रहा तो उन्हें भी, है ना, मतलब प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे। किसको? गवाही को। उसके बाद ज़रूरत पड़ने पर ट्रायल कोर्ट में पेश होंगे और सहयोग करेंगे, है ना? और लेकिन सुन लीजिए, इसमें से 2 आदमी हैं, एक अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया, जो कि दिल्ली के शिक्षा मंत्री। यानी कि अरविंद केजरीवाल जी ने खुद कहा है कि हम और मनीष सिसोदिया जी ही मतलब हम लोग इस पद पे नहीं रह सकते, है ना, नहीं रहना चाहते। हम कब आएंगे, कब मतलब सीएम बनेंगे? जब तक दिल्ली वालों यह साबित नहीं कर दे कि मैं एक ईमानदार पार्टी हूँ। कौन बोला था? श्री अरविंद केजरीवाल जी बारे से। अब सुनिए इसके पीछे की कहानी। अरविंद केजरीवाल जी सीएम की कुर्सी छोड़ देते हैं तो इनका कद बढ़ जाएगा या घट जाएगा, है ना? थोड़ी सी कहानी सुन लेते हैं। अब सुन लीजिए, अगर मान लीजिए अरविंद केजरीवाल जी सीएम की कुर्सी छोड़ देंगे तो क्या उनका कद बढ़ जाएगा या घट जाएगा, ये नहीं मालूम है। लेकिन अब आगे थोड़ा सा इस कहानी क्या है। अब कहानी में इस सवाल यह उठता है कि अगर श्री अरविंद केजरीवाल जी सीएम की कुर्सी छोड़ देते हैं तो क्या उनका कद, है ना, पॉलिटिक्स में यानी कि पॉलिटिकल में उनका कद बढ़ जाएगा या घट जाएगा। तो हम लोग थोड़ा सा पीछे चलते हैं। पीछे का मतलब क्या होता है कि जब मनमोहन जी पीएम हुआ करते थे तो पूरा पावर सेंटर सोनिया गांधी जी के हाथ में था। अब ये समझिए, जब मनमोहन जी, है ना, पीएम हुआ करते थे तो पूरा पावर सेंटर किसके हाथ में था? सोनिया गांधी जी के हाथ में था। ठीक है, अभी भी है ना? अभी मतलब ऐसा है कि उसका कहीं कोई पद नहीं है, लेकिन पूरा कांग्रेस का मतलब पूरा क्या काम कैसा होगा, कहाँ चुनाव लड़ना, किस प्रकार से राजनीति करना हो, किसका काम है? सोनिया गांधी जी का ही मतलब काम है। तो उसी प्रकार जब पीएम, है ना, एक प्रकार से मनमोहन जी हुआ करते थे, पूरा पावर, पूरा शक्ति किसके हाथ में था? सोनिया गांधी जी के हाथ में हुआ करता था ना। इस प्रकार से यह कहा जा सकता है कि
कोई पूर्व है ना कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी जो है ना मतलब ये सिग्नेटरी पीएम थे। इस प्रकार से यह कहा जा सकते थे कि पावर किसी और के हाथ में है ना, और मतलब इस प्रकार से जो पूर्व मनमोहन सिंह है यह सिग्नेटरी पीएम थे। सोनिया गांधी जी की एक सुप्रीम लीडर का थे जिनकी सरकारी आदेश का पालना किया करते, यानी कि जो सोनिया गांधी जी जो थे एक सुप्रीम लीडर थे जिसका सरकारी काम को लेकर उनका आदेश का पालन किया करता था। ठीक है, यह तय है कि पार्टी का सीएम पीएम पद से कद उसका ऊंचा है जो पार्टी को चलाना जानता है। मतलब क्या है, यह तय है। अगर मान लीजिए कि जैसे कि अब देखिए, अब जैसे सोनिया गांधी जी के सब तरफ सांसद है, सब तरफ विधायक है, सब तरफ के मतलब यूपीए सरकार में सब कुछ है, लेकिन उसमें से पीएम कौन है? मनमोहन सिंह। चला कौन रहा है? श्रीमती कौन जी? सोनिया गांधी जी। तो उसी प्रकार आप ये समझ लीजिए, अगर श्री अरविंद केजरीवाल जी अपना छोड़ देते हैं सीएम की कुर्सी, तो आप सुन लीजिए, पहली बात क्या था कि उसका जो उनके जो मतलब सरकार कहाँ पे है? देखो पंजाब में, जो कि दिल्ली से ज़्यादा जीडीपी, यानी कि दिल्ली से ज़्यादा मतलब पैसा है उनके पास। ठीक है, एक प्रकार से जीडीपी किसके पास है ज़्यादा? पंजाब के पास। लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? श्री भगवंत मान। लेकिन चला कौन रहा है? श्री अरविंद केजरीवाल। इसी प्रकार से अगर दिल्ली में जो सीएम जो बैठाया जाएगा, जो मतलब ऐलान भी कर दिया गया है, आतिशी है ना, आतिशी को जो मतलब जो बैठाया जाएगा, तो इसमें क्या होगा कि इसमें चलाने वाला कौन रहेगा? मेन पार्टी कौन रहेगा? श्री अरविंद केजरीवाल जी। जिस प्रकार से मतलब पंजाब में भगवंत मान है, भगवंत मान मतलब किसके इशारे पे काम कर रहे हैं? श्री अरविंद केजरीवाल के इशारे पे। अब जो आतिशी किसके इशारे पे काम करेंगे? श्री अरविंद केजरीवाल के हिसाब से। अब आप सुन लीजिए, इसी प्रकार से गुजरात में कुछ उनकी विधायक है, तो ये कौन चलाएगा? ये मतलब आपका मतलब ये अरविंद केजरीवाल जी है ना। इसका मतलब कहते हैं ये तय है कि पार्टी का सीएम या पीएम के पद से कद है ना उसका ऊंचा होता है जो पार्टी को चलाना जानता है ना। किसी प्रकार का अगर हम लोग सीधा उदाहरण लेते हैं, अगर कोई लेबर लेके जाता है 25 ठो या 30 ठो, उसमें से एक मुंशी होता है, उससे बड़ा और कोई पावर का होता है ना। सबका अपना, यानी कि 25 का मालिक जो गाँव से ठेकेदार लेके गया है, उसका मालिक कौन हुआ? ठेकेदार। सारा पैसा उसे कौन मांगेगा? ये करेगा है ना। किससे मांगेगा? ये ठेकेदार से। तो उसी प्रकार से क्या काम करना नहीं करना ये ठेकेदार बताएगा। तो उसी प्रकार से आप ये समझ लीजिए कि जिस प्रकार से पंजाब के मुख्यमंत्री किसके इशारे पे काम करेंगे? श्री अरविंद केजरीवाल जी के हिसाब से। उसी प्रकार से जो 25 सीट जो गुजरात से आए थे, वहाँ जो कुछ विधायक है, वहाँ किसके इशारे से काम करेंगे? श्री अरविंद केजरीवाल जी के हिसाब से। उसी प्रकार से जो आतिशी का नाम जो ऐलान जो घोषित कर दिया गया है, उसका अगर कुछ भी प्लान करती है, अगर कुछ भी बताएंगे, तो ये अरविंद केजरीवाल जी हाँ या ना करेंगे, तभी जाके मतलब ये कर पाएंगे। ठीक है, अगर आपको कद बड़ा करना है तो आपको सुप्रीमो लीडर बनना पड़ेगा। मतलब अगर आपको अपना कद बड़ा करना है तो आपको सुप्रीमो लीडर मतलब बनना पड़ेगा। विस्तार से समझते हैं पंजाब के मतलब, हाँ चलिए ठीक है, अब आगे समझते हैं। अगर देश के नेशनल पॉलिटिक्स में ऊंचा लेकर आना है तो आपके अंडर में 4-5 सीएम रखना चाहिए। मतलब आपको मतलब राष्ट्रीय जो मतलब राजनीतिक है, यानी कि जो आप जो मतलब भारत देश के जो पॉलिटिक्स में ऊंचा होना, तो आपके अंडर में 4-5 सीएम होना ज़रूरी है। तभी आप पीएम पद के लिए एक अच्छे सलाहकार माने जाएंगे, है ना। तो समझते हैं फिर आगे, है ना। इनका धमाका शायद ये भी मतलब, अगर श्री अरविंद केजरीवाल जी अपना इस्तीफ़ा दे रहे हैं तो शायद इनके पीछे के भी यही कहानी होगी। चलिए, अब कद बड़ा रहेगा या घटा रहेगा आप लोग तो समझ लिए। शायद इनका भी कोई एक बहुत बड़ा प्लान हो सकता है। दूसरा नंबर जो सवाल हमने दूसरा बोला था, है ना, जो दूसरा सवाल ये था कि अरविंद केजरीवाल जी जेल में लगभग 6 महीना जेल में रहे और बीजेपी के प्रवक्ता कहते रहे कि अरविंद केजरीवाल जी इस्तीफ़ा दें। तो एक बात हम लोग को याद करना चाहिए कि लगभग जब अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कब किया जाता है? 21 मार्च को। और जबकि हेमंत सोरेन जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, उनको कब गिरफ्तार किया जाता है? 31 मार्च को। यानी कि 49 दिन आगे पीछे। हेमंत सोरेन जी 49 दिन उनसे आगे मतलब गिरफ्तार होते हैं, और श्री अरविंद केजरीवाल जी लगभग उनसे 49 दिन पीछे गिरफ्तार होते हैं। ठीक है, तो लेकिन याद रखिए, जब हेमंत सोरेन जी गिरफ्तार हुए थे, उन्होंने कोई अपने पार्टी को मतलब किसी भी अपने घर के आदमी को सीएम नहीं बनाया था। वह डायरेक्ट अपना रिजाइनेशन लेटर को मतलब चंपई सोरेन को बोल दिए कि ये मतलब जब तक हम जेल से नहीं छूटे तो ये किसके मतलब ये मतलब झारखंड की सरकार रहेंगे, झारखंड के सीएम रहेंगे। तो उसी प्रकार से
जब फिर हेमंत सोरेन जी फिर जेल से बाहर आते हैं, जेल से बाहर आने के बाद फिर वह जब इस्तीफ़ा मांग कर और फिर हेमंत सोरेन जी मतलब जब फिर अब अपना इस्तीफ़ा लेते हैं तो फिर क्या होता है, इसमें कुछ अनबन हो जाती है। मतलब कैसा है कि चंपई सोरेन को फिर मतलब बगावत में आ जाते हैं, तो चंपई सोरेन फिर आकर अचानक से मिल जाते हैं बीजेपी के साथ। तो बिल्कुल डर इसी तरह अरविंद केजरीवाल जी को भी ये था, क्योंकि जब वह मतलब हेमंत सोरेन जब जेल से बाहर आते हैं तो चंपई सोरेन अपना इस्तीफ़ा दे देते हैं, फिर चंपई सोरेन वापस जाकर बीजेपी में मतलब सट जाते। तो उसी प्रकार से ये समझिए कि जब केजरीवाल जी को इसी का डर था, कहीं हम किसी और पार्टी को दे दें या फिर किसी और सांसद को दे दें या फिर किसी और विधायक को दे देते हैं तो शायद मेरे आने के बाद उनका अगर कोई लालच दे देता है ना, क्योंकि वो तो अपने आप को ईमानदार पार्टी बोलता है ना, अगर वह किसी प्रकार से कोई मतलब लालच दे देता और बिक जाते हैं तो यही कारण था कि वह जेल में रहने के अंदर है ना, मतलब जेल में अंदर रहते रहते वह उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया था। यही कारण है कि बाहर आने के बाद मोदी जी के बर्थडे में यानी कि 17 सितंबर बर्थडे में उनका इस्तीफ़ा देने की मांग की थी। उन्होंने इस्तीफ़ा आज दे भी दिया है और आतिशी को सीएम बना भी दिया। चलिए, अब बेल मतलब इतना अचानक मिल कैसे गई, तो बात करते हैं 13 सितंबर की। आज है 17 सितंबर, बात करते हैं 13 सितंबर की, जब गणेश जी की पूजा करने के लिए CGI और पीएम नरेंद्र मोदी जी CGI चंद्रचूड़ साहब से मिलने के लिए गए थे उनके घर, है ना। जब उनके घर गए तब जब ये उनका फ़ोटो फिर वायरल हो गया तो फिर विपक्षी पार्टी और सब जो पार्टी हैं राजनीतिक में पार्टी है, तो उन्होंने कहा कि अगर पीएम और न्यायपालिका एक ही साथ मिल जाए तो फिर हम न्याय किससे मांगने के लिए जाएंगे, है ना। तो इससे मतलब इन लोग सवाल उठाने लगे। अब आप ये समझिए, अगर यह दोनों से अगर मिल गए होंगे तो उन्होंने कहा होगा भाई साहब तुम संभाल लो। अब सुन लीजिए, यहाँ में बेल अचानक कैसे मिल सकती है, ये जो हम नहीं बोल रहे, ये मतलब बोल रहे जो राजनीतिक के सलाहकार हैं। अगर बेल अगर मतलब कैसे मिली, CGI चंद्रचूड़ साहब से मिले कौन, पीएम नरेंद्र मोदी जी, जिसको लेकर विपक्षी हंगामा करता रहा, ये सवाल करता रहा कि अगर खुद न्यायपालिका और पीएम नरेंद्र मोदी जी अगर आपस में मित्रता कर लें और दोस्ती कर लें और आपस में मिल जाएं तो क्या होगा, क्या हम न्याय मांगने के लिए फिर हम किसके दरवाजे खटखटाएंगे। तो सुन लीजिए, अब सामने ये नवंबर में, ये सितंबर चल रहा है, अक्टूबर नवंबर यानी कि 2 महीने बाद हरियाणा का चुनाव है, ठीक है, जिसमें अरविंद केजरीवाल जी मतलब जेल से बाहर आने के बाद ऐलान किया कि आपसे विनती है कि आप दिल्ली का भी चुनाव नवंबर तक में करा दीजिए, जबकि दिल्ली का चुनाव फरवरी तक में होने की संभावना है। तो अब सुन लीजिए, जबकि हरियाणा में मतलब चुनाव है नवंबर तक में। अब आप सुन लीजिए, नवंबर तक में हरियाणा में चुनाव है, जबकि वहाँ पे सुन लीजिए बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है और आम आदमी पार्टी के जो कुछ क्षेत्र है वहाँ पे बहुत ही अच्छी पकड़ का नाम सुन लीजिए, कौन कौन जगह, कुरुक्षेत्र है ना, करनाल, पानीपत, सोनीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद, हिसार, भिवानी, झज्जर, रेवाड़ी। यहाँ पर मजबूती के साथ आम आदमी पार्टी है, ठीक है, यहाँ पर मजबूती के साथ आम आदमी पार्टी है। अब यहाँ CGI चंद्रचूड़ साहब से पीएम नरेंद्र मोदी जी मिले और कहे होंगे कि भाई साहब आप तुम संभाल लो, आप इनको भी छोड़ दो। देखिए सीट लेने के लिए कैसा है, शायद ये हम नहीं बोल रहे, ये वो कौन बोला, राजनीतिक सलाहकार, जो मतलब जो जानकारी लोग हैं, हम तो सिर्फ उनके जानकारी से हम आपको जानकारी पहुँचा रहे हैं, ठीक है। तो वो कहते होंगे भाई साहब अगर मिल गए होंगे तो भाई साहब अब तुम अपना देख लो, उसको छोड़ दो, है ना। क्योंकि अब आप सुनिए, अगर खुद निराला पार्टी अगर कांग्रेस वहाँ लड़ती है ना, यहाँ देखिए सीट को लेकर भी किसी प्रकार कोई बंटवारा नहीं हुआ। कांग्रेस भी 90 सीट से चुनाव लड़ेगी और आम आदमी पार्टी भी 90 सीट से चुनाव लड़ेगी। अब आप सुन लीजिए, जो बीजेपी के जो कट्टर आदमी है वो बीजेपी को देंगे ही, लेकिन अब जो रह जाएंगे कांग्रेस वाले, अब उसमें से जो हम जो जगह का नाम बताएं जो 90 सीट से चुनाव लड़ेंगे, अब वहाँ के लोग तिलमिला जाएंगे, भाई हम आम आदमी पार्टी को चुने या फिर कांग्रेस को चुने। तो यहाँ पे क्या होगा, वोट का बंटवारा हो जाएगा, ठीक है, वोट का बंटवारा हो जाएगा। जब वोट का बंटवारा हो जाएगा तो इसमें बाजी कौन मान लेगा जी, श्री नरेंद्र मोदी जी, ठीक है ना। इस बार सीटों को लेकर कोई भी समझौता नहीं हुआ। अब इससे बीजेपी को फ़ायदा होगा, क्योंकि जो बीजेपी को वोट देगा, है ना, जो बीजेपी को जो वोट देगा, ठीक है, और बाकी लोग है ना आम आदमी पार्टी और बीजेपी में फंसे रहेंगे, फ़ायदा बीजेपी को होगा। ऐसे में बेल को लेकर चर्चा उठते हैं कि बेल कोई साजिश तो नहीं है। ऐसे में ये समझ लीजिए सामने नवंबर में उनका चुनाव है, तो किसी प्रकार से कि सामने नवंबर का चुनाव है, उसमें फिर निराला अगर कांग्रेस लड़ती है तो इसमें आम आदमी पार्टी का कोई रोल नहीं होगा। लेकिन समझ लीजिए जब अरविंद केजरीवाल जी को ये छोड़ा जाता है और फिर कहा जाता है कि जाइए मतलब अब चुनाव लड़िए और 90 सीट से उसको
उनको दिया जाएगा। तो हमारी बस जानकारी आज तक के लिए यही थी। फिर कल एक नए टॉपिक के साथ आएंगे, तो प्लीज़ बने रहे हमारे वीडियो के साथ और लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दी एंड, खत्म।